वैसे तो बहुत सारी तुम्हारी उतार दी है, जैसे किसान आंदोलन फर्जी आंदोलन हुआ, उसके बाद देश की जनता समझ गई कि इनके पीछे का रहस्य क्या है। वैसे तुम लोगों के पीछे का रहस्य हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कुछ लोग मुझे उपदेश देने के लिए आते, याद रखना मेरे आईडी पर मुझे उपदेश मत देना, मुझे उपदेश बहुत अच्छे से देने आता है। मैं तुम्हें उपदेश देने लगूंगा तो मेरी भाषा का स्तर याद रखना कि तुम फेक अकाउंट बना करके आओगे, तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैसेंजर भी जरूर चेक कर लिया करो कि तुम्हें जवाब मैं वहां कैसे देता हूं, क्योंकि मेरे कमेंट से मेरी आईडी ब्लॉक होती है। मैं इतनी मूर्खता नहीं करूंगा कि तुम जैसे फेक लोगों के लिए मैं अपना समय बर्बाद करूं और अपने शब्द का प्रयोग करूं। मेरे साथी तुम लोगों के लिए काफी हो जाती। तो ये जो कुश्ती वाले बैठे हैं ना, इन लोगों को विनम्रता से मैं एक बात कहूं, ये तुम्हारी बपौती नहीं। हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा के आधार से ही विजय प्राप्त करता है, और इस देश को अगर किसी ने सड़ाया तो वो आरक्षण ने, और आरक्षण का ही फायदा लेकर के कुछ लोग मेरे देश की अस्मिता को भंग करना चाहते, जो कि अब असंभव है। इनका कोई मतलब नहीं है राष्ट्रीय खेलों से, और इनका कोई मतलब नहीं है वो क्या नाम है ब्रजभूषण से। इनको टारगेट केवल करना नरेंद्र मोदी जी को। मेरे को इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब मैंने देखा कि उस आंदोलन में प्रियंका गांधी जाकर के बैठी है, अरे जिसको खेल के बारे में कोई जानकारी तक नहीं, वो जाकर के आंसू पोंछ रही है। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो बलात्कारी को सिलाई मशीन देता है, 10,000 रुपया देता है, वो पाखंडी वहां जाकर के अगर उनके आंसू पोंछता है। वो पप्पू यादव गुंडा, बेटा हम भी गुंडे ही है, तू गुंडा है हम भी गुंडे है, लेकिन हम देशभक्त गुंडे है। तू लाचारों को मजबूरों को मारने वाला गुंडा है। वह गुंडा, तेरे को तो खेल के बारे में कुछ जानकारी नहीं, और तुम मिमिक्री करेगा वहां योगी आदित्यनाथ जी की, गधे जैसी शक्ल, गेंडे जैसी बॉडी, और तू वहां पर हमारे देशभक्तों को लज्जित करने वाली हास्यास्पद मिमिक्री करेगा, जोकर कहीं का। वहां ये जोकर जब जाकर के बैठे तो भारत की जनता को ये समझ में आ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को जहां जिस मंच से गालियां दी जा रही है, स्वाभाविक ये समझ लेना चाहिए कि ये देश के गद्दारों का समूह है, ये टूल किट का एक हिस्सा है, ये कीड़े हैं, ये कब रगड़े जाएंगे पता नहीं। मेरे देश की न्याय व्यवस्था बड़ी अजीब है। अगर कोई व्यक्ति साधारण प्रवृत्ति का है और अगर वह जंतर मंतर पर आंदोलन करता है तो उसे जेल में ठूस दिया जाता है। पिछले साल 8 अगस्त को वहां पर जब जंतर मंतर पर हमारे कुछ साथियों ने सरकार को जगाने के लिए कुछ आंदोलन किया, भाषण हुए, तो वहां पर सबको उठा करके अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो हक मांग रहे थे अपना, और सार्वजनिक रूप से शांति से वहां पर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन उनके साथ किया क्या दिल्ली की पुलिस ने और वहां केजरीवाल की सरकार ने? जेल में ठूस दिया। 3-3 महीने तक हमारे शिष्य जेल में बंद रहे, और ये लोग वहां जाकर के बैठे हैं। कौन है? एक कोई पहलवान है, मैं तो जानता नहीं, मैंने तो ये कभी पहलवानी देखता नहीं। एक पहलवान है, एक फोटो निकाल रहा है ऐसे कपड़ा निचोड़ते हुए, और कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो दूसरे दिन हम सरकार को निचोड़ देंगे। अबे तेरी औकात है तो सरकार को निचोड़ देगा, तुझे कब निचोड़ दिया जाएगा पता भी न चलेगा। आज मेरे पास ऐसे ही एक बंदे का फोन आया। वैसे तो मुझे तो बहुत सारे आते हैं, मैं नहीं डरता इनसे। ये लोग डरते हैं हमसे, हम नहीं डरते इनसे। क्यों डरे? मरना एक दिन है। मैं ये नहीं रोना रहूंगा कि अरे मुझे धमकी आई, मेरा तो फलाना हुआ, मुझे तो अभी ये लोग मारेंगे। अरे मैं नहीं रोता, ये लोग रोएंगे जो मुझे धमकी देंगे। और इनकी एक विशेष बात है, अपने रियल आईडी से कभी फोन नहीं करते, रियल नंबर से इंटरनेट कॉल करेंगे जो दोबारा लगता ही नहीं। मुझे कहता है ये सूर्य सागर, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन तुम हमारे खिलाड़ियों का मजाक मत बनाओ वरना तुम्हें निचोड़ देंगे हम। आश्चर्य है। अबे तुम गद्दारों का सम्मान मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा समर्थन मुझे नहीं चाहिए। मैं देशभक्तों का सम्मान चाहता हूँ, तुम जैसे गद्दारों का समर्थन मुझे चाहिए भी नहीं। तुम जब आरक्षण के मुद्दे पर रेलवे पटरियां उखाड़ देते हो, सरकार का नुकसान करते हो, जब तुम जाट आंदोलन के नाम से साधारण लोगों को बरगलाकर देश की व्यवस्था को बर्बाद करते हो, हम तुम्हें मानेंगे क्यों? कभी किसी जैनियों ने, कभी किसी सिखों ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को रेला नहीं, सरकारी संपत्ति को आग नहीं लगाई, तुम लोग लगा रहे हो। तुम एक तो वो मुझे आज धमकी कर दे करके कहता है कि तुझे रगड़ लूंगा अगर मैंने दबा दिया मेरे बाहों में। वो मुझे बोलता है कि तुझे रगड़ दूंगा मैं। मैंने उसे एक ही बात कही, तूने ये जो शरीर कमाया है ना, मैंने नहीं कमाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे पता है मैं दिमाग से जहां काम करना होता है मैं वहां दिमाग से काम करता हूँ। ये जो तूने गेंडे जैसा शरीर बना करके रखा है ना, मैं सिर्फ समझ लीजिए एक ही काफी है तेरे में, एक ही, और वो मेरे पास व्यवस्था है, बस एक ही। तू तेरा शरीर है ना धरा का धरा रह जाएगा। तू ये नौटंकी न कर मेरे सामने। तुमने भले ही तुम ब्लैक बेल्ट चैंपियन हो, तुम गेंडे जैसा शरीर बना करके न जाने क्या क्या खाया पिया हो, मांस मटन मदिरा पी करके तुमने अपनी बॉडी कमाई हो। मैंने सात्विक रूप से जीवन जी करके अपने शरीर को परमात्मा के अधीन कर दिया है। वो परमात्मा मेरी रक्षा करेगा और मेरा दिमाग तुम्हारे भेजे में। तो ये धमकियां तुम किसी और को दो, सूर्य सागर को नहीं। हमने बहुत बसंत देखे हैं। मृत्यु की कामना नहीं करते, जिंदगी की अभिलाषा नहीं रखते। देश की सेवा करनी है, वही मेरा प्रथम कर्तव्य है, और आगे का भी मेरा वही कार्य रहेगा। किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं,
कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, न जमीन चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न पैसा चाहिए, न स्त्री चाहिए। मुझे केवल मेरा पूरा का पूरा हिंदुस्तान चाहिए। और जो लोग वाम मार्गी है, चाहे वो हमारे पार्टी से जुड़े हो, अब मैं उन लोगों के लक्तरे निकालूंगा। अगर ऊपर बैठे हुए लोग सावधान होकर के इन लोगों को अगर निष्कासित नहीं करेंगे ना, तो अब हम लोग इनका पोस्टमार्टम करेंगे। ये क्या हमारा पोस्टमार्टम करेंगे? मेरा पोस्टमार्टम करना चाहते थे, ये पिछले साल मुझे मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अरे बाबा बड़ा खतरनाक है, अगर ये राजनीति में एंट्री करेगा तो ये सबको खा जाएगा। क्यों इतना डर लगता है तुम्हें? इसीलिए डर लगता है ना, क्योंकि जीवन के 25 वर्ष मैंने साधना के निकाले, लेकिन ना किसी के पैसों का हरण किया, ना किसी के स्त्री की तरफ बुरी नजर डाली। इसलिए मुझे जरूरत नहीं, मुझे केवल मेरा हिंदुस्तान चाहिए। मैं बार बार वही कह रहा हूं। तो तुम्हें ये पसंद नहीं, तुम्हें तो अपने बेटी की शादी करनी, धूम धड़ाके से 10 करोड़ खर्च करके उसको विदेशों में पढ़ाना है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करनी है, लेकिन देश की जनता जाए फाड़ में, ये तुम्हारे शब्द है। लेकिन हमारी वो सोच नहीं। स्वाभाविक है तुम हमारे मार्ग रोकोगे। कब तक रोकोगे? जिस दिन हमारा पुण्य जागृत होगा, हम तुम्हें कभी ऊपर नहीं पहुंचने देंगे। ऊपर नहीं, नीचे नरक जाएंगे। तुमने देश को बर्बाद किया है। यहाँ 85% हमारे गुजरात के बच्चे पीड़ित है। साथियों, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना, पक गए होगे तुम लोग, इसलिए व्यूज कम हो गए। व्यूज कम हो गए क्यों? क्योंकि हम सत्य बोल रहे हैं। अखरता है बहुत लोगों को, इसलिए रिपोर्ट करते हैं। इसलिए करेंगे क्योंकि आवाज दबे। क्या फर्क पड़ता है? अगर सूर्य सागर ये शरीर छोड़ता है तो पुनः शरीर पाएगा और फिर से देश की सेवा करेगा, फिर मरेगा, फिर देश की सेवा करेगा, फिर मरेगा, फिर वही क्रम चलता रहेगा। देश की सेवा हर जन्म में करनी है, स्वयं की सेवा नहीं करनी है। कुछ लोग बोलते गुरुजी आपके चरणों में बिठाओ। चरणों में बैठेगा? तू नौकर है मेरा, तू गुलाम है मेरा। मैं वो सन्यासी नहीं जो तुझे चरणों में बिठाऊं। मैं वो सन्यासी नहीं जो तुझे मेरे कदमों के नीचे बिठाऊं। मैं तुझे सम्राट बनाने के लिए तुझे अपना शिष्य बना रहा हूं, अपना बेटा बना रहा हूं, धर्म का पुत्र बना रहा हूं। किसी भी साधु को अगर कोई साधु कहता है कि मेरे चरणों में बैठ, ये मेरा दास है, ये मेरा भगत है, तो समझना वो साधु पाखंडी है। क्योंकि साधु का कोई भगत नहीं होता, भगवान के भक्त होते हैं हम। तुम तो हमारे शिष्य हो, और शिष्य का अर्थ होता है जो अपना शिष्य काट करके गुरु के चरणों में रख दे। तुम रखोगे क्या? गुरुजी जहां आपका पसीना बहेगा, खून की नदियां बहा देंगे हम। आज मैं जीवन के सबसे बड़े कठिन प्रसंग से गुजर रहा हूं। मैं इस समय मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। कुछ ही लोग हैं जिनको ये बारे में पता है, और वो प्रसंग परमात्मा मेरा पार करेगा। ऐसे कठिन प्रसंग से इस समय मैं गुजर रहा हूं, फिर भी आपके सामने हंसते हुए बात कर रहा हूं। देश के लिए अपने आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। दर्द है, पीड़ाएं है, शोक है, दुख है, वेदना है, लेकिन उन वेदनाओं का कोई अंत नहीं इस धरती माँ की सेवा के सामने। ये जो कुश्ती में जो चल रहे हैं ना ये लोग, कुश्ती पहलवान, मुझे खेल के बारे में केवल क्रिकेट का ही मैं शौकीन हूँ। क्रिकेट के अतिरिक्त मुझे कुछ खेलों का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अपना ज्ञान इन लोगों को दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। जिसके बारे में जानकारी नहीं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये विपक्षी जाकर के बैठ गए, जैसे इनको तो कुश्ती के बारे में तो सब कुछ पता है और गलती से नेता बन गए। तो मेरे को उस बारे में जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए मैं उस विषय पर बोलूंगा नहीं। बस जहां नरेंद्र मोदी जी को गालियां मिलेगी, हम लोग वहां पर आवाज उठाएंगे हम। क्योंकि नरेंद्र मोदी 826 वर्ष के पश्चात एक ऐसा नेतृत्व मिला है इस देश को, जिसने इस देश की गरिमा को माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचाई तक जो लेकर के गया है। उसके लिए तो हम बोले, जहां मोदी का अपमान हो, जहां मोदी को गालियां मिले, समझना वो गद्दारों का समूह है। बस इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।